Bismillahirrahmanirrahim and welcome. In this tutorial, we will discuss and continue our topic about a new chapter which is sport and movement. तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट को हम शुरू करते हैं कि किस तरह हमारे पास प्लांट्स में स्पोर्ट होती है और मूवमेंट होती है और किस तरह हमारे पास एनिमल्स में होती है। तो इस नए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट की बात अगर हम करें तो हमारे पास एनिमल और प्लांट जो हैं वो कई किस्म की उनके अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम पहले जानते हैं। अब एनिमल और प्लांट्स का डिफरेंस क्या है? हमारे पास लोकोमोशन है। हमारे पास एनिमल्स की बात करें तो वो मूवमेंट को शो करते हैं और प्लांट जो है मूवमेंट को शो नहीं करते, और दोनों को ही हमारे पास सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगेंस्ट ग्रेविटी। और सपोर्ट के लिए हमारे पास प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, कोलोनकाइमा सेल जो है हमारे पास बेबी प्लांट्स को सपोर्ट करने की करते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है वो अडल्ट प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एनिमल्स के अंदर हमारे कौन से सेल होते हैं, हमारे पास मसल्स, कार्टिलेज और बोन होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट भी और सपोर्ट भी। और इस तरह हमारे पास ये फूड की तरफ जाने में, फूड डेंजर से अवे जाने में और छुपने में मदद करते हैं और मूवमेंट करने में मदद करते हैं। प्लांट्स की उसमें किस तरह सपोर्ट होती है, जिस तरह हमारे पास रूट और स्टेम वगैरह होते हैं। स्टेम क्या करता है, हमारे पास सपोर्ट करता है प्लांट्स को, और रूट जो है उसको गार्ड के रखती हैं। क्या करती है रूट, उसको स्टेम उसको सपोर्ट करता है और सप्लाई लाइन का काम करता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में और रूट्स के दरमियान। तो इस कई किस्म के सेल हमारे पास प्लांट में सपोर्ट का काम करते हैं। पैरेन्काइमा वो प्लांट के सपोर्टिव सेल होते हैं जो कि हमारे पास प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा सेल जो हमारे पास एपिडर्मिस ऑफ प्लांट में कॉर्टेक्स और पिथ वगैरह में पाए जाते हैं, वो वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए से अपने अंदर वाटर ले लेते हैं, और जब वाटर उनके अंदर आ जाता है तो उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पैदा हो जाता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पैदा होता है तो उनके वैक्यूल के अंदर जब पानी आता है तो वो टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। वाटर का जो प्रेशर होता है अगेंस्ट दी जो वॉल ऑफ वैक्यूल या मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल होता है, उसको ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। वो प्लांट को रिजिड रखने में मदद करता है और बेंडिंग से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर हमारे पास ये रिजिडिटी और ट्रिगर प्रेशर ख़त्म हो जाए तो हमारे पास प्लांट जो है वो बिल्ड कर दे जाएगा, मुरझा जाएगा और बेंड कर जाएगा। और ये अपराइट रखने के लिए हमारे पास ट्रिगर प्रेशर इम्पोर्टेंट होता है। बाकी हमारे पास कोलोनकाइमा जो है हमारे पास कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। तो हमारे पास लिग्निफाइड जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और जाइलम के अंदर हमारे पास हाई लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास अगर प्लांट्स की बात करें जो उनको स्ट्रेस का सामना पड़ता है वो विंड के ज़रिए से। विंड हमारे पास टिल्टिंग कर सकती है, हमारे पास जो है हमारा प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसकी टिल्टिंग कर देती है, और जो है प्लांट्स को के लिए ज़रूरी होता है कि वो इस जो है विंड से बचे और विंड से टिल्टिंग उसकी ना हो और सपोर्ट करे, और विंड के अगेंस्ट वो अपने आप को। इसी तरह हमारे पास वैस्कुलर बंडल जो होता है जाइलम के फॉर्म में हमारे पास प्लांट के स्टेम के अंदर होता है, जो कंडक्शन ऑफ वाटर वगैरह में भी हेल्प करता है, और वो वैसे भी हमारे पास टफ होता है और बेंडिंग से रेजिस्ट करता है, बेंडिंग के खिलाफ रेजिस्ट करता है। इस तरह जो है वो अपराइट पोस्चर प्लांट का वो इसके हमारे पास जाइलम की वजह से रहता है। और जिस तरह स्टील रॉड रिइंफोर्स करता है कंक्रीट को, वैसे ही हमारे पास प्लांट्स के जो हमारे पास स्टेम होता है उसको सपोर्ट करने के लिए जाइलम होता है, और ये रिंग की सूरत में होता है। प्लांट्स के ये तना है तो इसमें अंदर ये ऐसे रिंग की सूरत में हमारे पास क्या होंगे, जाइलम रिंग की सूरत में होगा। और ओल्ड जाइलम नीचे हमारे पास हार्डवुड बनाता जाएगा, और न्यू जाइलम जो है वो सरफेस के करीब होगा। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेस जो भी रेजिस्टेंस वगैरह हो, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा विंड के खिलाफ, स्ट्रेस के खिलाफ, और जो भी वेट बियरिंग एबिलिटी होगी उसको स्ट्रॉन्ग करेगा।
अगर स्टेम ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें, कुछ प्लांट्स जैसे सनफ्लावर की बात करें, वहाँ एक वेस्कुलर बंडल होता है जाइलम की फॉर्म में, और एडिशनल हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं जो कि बंडल कैप की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास ऑस्मोसिस के जरिए से वाटर लॉस हो जाएगा तो वाटर टिल्ट हो जाएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमारे पास प्लांट के पास वैक्यूल होता है। वैक्यूल की हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के अंदर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है और ये एक्टिव लीड ट्रांस जो है हमारे पास सेल के वैक्यूल के अंदर जो आइंस वगैरह है उसको पंप कर देती है। जब हमारे पास आइंस वगैरह सेल के वैक्यूल के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी आयनिक कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वाटर का ग्रेडियंट बढ़ होता है और एक्टिव जो है पैसिवली वाटर जो ऑस्मोसिस के ज़रिए से उसके अंदर चला जाता है वैक्यूल के अंदर, और वहाँ पर क्रिएट करता है टर्गर प्रेशर और सपोर्ट करता है प्लांट को। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आगे हमारे पास पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर वगैरह पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा हमारे पास ये होता है, हमारे पास मिडल लपेला के ज़रिए से दो जो है पैरेन्काइमा के सेल आपस में जुड़े होते हैं, और ये की इंट्रासेलुलर स्पेस है। इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है, सैप वैक्यूल होता है जो कि हमारे पास टर्गर प्रेशर में काम आता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। आगे हमारे पास कोलनकाइमा, ये हमारे पास पैरेन्काइमा। कोलनकाइमा की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह के कोलनकाइमा के सेल्स होते हैं जो कि टफ होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं टाइटली। ये इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है हमारे पास। और इसी तरह स्क्लेरनकाइमा स्क्लेराइड्स हमारे पास जो भी सीड्स वगैरह में नटशेल्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये हमारे पास स्क्लेरनकाइमा के फाइबर हैं जो कि हमारे पास ट्यूब्यूल के फॉर्म में, और हमारे पास इनके अंदर ये पिट्स वगैरह होती हैं, लिग्निफाइड सेल होते हैं, लिग्निन पाया जाता है जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वॉल वगैरह इनकी को टफ और हार्ड करता है। स्क्लेरनकाइमा की अगर हम बात करते हैं, स्क्लेरनकाइमा के अंदर थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती हैं और इनके अंदर हमारे पास लिग्निन पाया जाता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे पास वॉल्स वगैरह को टफ और हार्ड करता है, इसकी सेल वॉल को। ज़्यादातर स्क्लेरनकाइमा की हम बात करें तो हमारे पास ये नॉन लिविंग होते हैं और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इनकी तीन किस्म की टाइप होते हैं, हमारे पास फाइबर होते हैं लॉन्ग और सिलेंड्रिकल और सॉलिड बंडल की सूरत में हमारे पास जाइलम के अंदर पाए जाते हैं, या फिर बंडल कैप की सूरत में हो सकते हैं। जैसे हमारे पास सनफ्लावर में एडिशनल स्क्लेरनकाइमा फाइबर होते हैं, स्क्लेराइड वगैरह ये हमारे पास शॉर्टर होते हैं फाइबर से, और ज़्यादातर पर सीड कोट और नट शेल वगैरह में पाए जाते हैं। वैसल की हम बात करें तो ये वैसल कंडक्शन सिस्टम का काम करते हैं और एक ट्यूब्यूलर होती हैं और इनके एंड्स एक दूसरे के साथ अंदर जाइलम के अंदर और प्लांट के स्टेम के अंदर जुड़े हुए होते हैं, और ये वाटर कंडक्शन पाइप के तौर पर काम करते हैं।